3 into 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो सिलेक्ट की, फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर 2 जाकर हम लोगों ने नीचे लिख दिया। क्लियर? उसके बाद हमने इस रो और कॉलम को एलिमिनेट किया तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास ये रह गए। इन एलिमेंट्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिया। तो 6 2s are 12 माइनस 8 3s are 24, तो आंसर आएगा -12। हमने जाके -12 लिख दिया। क्लियर? अब फर्स्ट रो सेलेक्ट की तो पहला नंबर पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का साइन फार्मूले वाला हमने लगाया। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट हमारे पास था वो 4 था, तो हमने 4 को सिलेक्ट किया, 4 नीचे गया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स आए वो 7 3 5 2, 7 2s are 14। हमेशा याद रखना मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करना है। 7 2s are 14 माइनस 5 3s are 15, तो आंसर -1। तो 4 के साथ जाकर हम लोगों ने -1 लिख दिया। क्या आपको इस बात की समझ आ गई? थर्ड एलिमेंट पॉजिटिव साइन के साथ, तो पॉजिटिव थर्ड एलिमेंट को लेकर आए 9, तो 9 की रो एंड कॉलम को एलिमिनेट करें तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स रह जाते हैं। 8 7s are 56 minus 6 5s are 30, 56 minus 30 is equal to 26, तो हमने यहां पर आकर 26 लिख दिया। जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 214। तो ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 into 3। आप में से किसी को भी इस चीज में इशू क्लियर है सबको? अच्छा, मैंने आपको ये क्यों कहा था कि पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना, उसकी रीजन ये थी कि अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाता, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट लिखते हैं ना, अगर डिनोमिनेटर ही 0 हो जाए यहां पर, चाहे ये कुछ भी हो, एडजॉइंट ऑफ ए, डिनोमिनेटर ही 0 आ जाए तो रिजल्ट तो इन्फिनिटी। अगर न्यूमरेटर 0 हो तो रिजल्ट 0, अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो रिजल्ट इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, तो इनवर्स पॉसिबल नहीं हो। तो क्या मैं सिंपली ये कह दूं कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता? और इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है। तो बेटा ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी अगर हमने ये कह दिया कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, तो हमारी ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आता है। बेटा डिटर्मिनेंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स का है, इनवर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का है। अगर डिटर्मिनेंट 0 तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो भी तो स्क्वायर ही थी, लेकिन इनवर्स पॉसिबल नहीं। तो हम ये कहेंगे ऐसी स्क्वायर मैट्रिसेस जो नॉन सिंगुलर हो उनका इनवर्स पॉसिबल है। क्लियर? तो भाई अगर इसका रिजल्ट आ जाता 0 तो हमारा क्वेश्चन इधर ही खत्म हो जाता, हम कहते हैं इनवर्स नॉट पॉसिबल। लेकिन बाय चांस आपकी किस्मत, आयशा ने हमें ऐसी वैल्यूज ही नहीं लिखवाई कि 0 आए। आयशा चाहती थी कि हम इनवर्स फाइंड करें, तो अब हमें एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या रेडी हैं आप लोग? तो आए एडजॉइंट फाइंड करते हैं। हादिया को समझ आ रही है? हादिया है क्लास में? हो रही है। आ रही है समझ। और इसे निमरा, निमरा क्लियर है? यस सर।
शबनम? यस सर। ओके, किसी को कोई इशू? बाकी बॉयज वगैरह सब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चीजें समझने में किसी को कोई मसला? टॉपिक डिफिकल्ट तो नहीं है ना? इजी है। चलें, गुड, शाबाश। सुलेमान ने कह दिया ना इजी है, तो समझ लो बाकी इजी है। ये तो सर एफएससी वाले कंसेप्ट अभी क्लियर है थोड़े। नो सर। एडजॉइंट ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट 2 into 2 मैट्रिक्स की तरह नहीं है। उसका एडजॉइंट कैसे था? मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दो और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दो। यहां पर ऐसा मजाक नहीं है। यहां पर एडजॉइंट फाइंड करने के लिए है कोफैक्टर्स का होना जरूरी है। कोफैक्टर, कोफिशिएंट्स नहीं, वो डिफरेंट चीज है। कोफिशिएंट यहां पर एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कोफैक्टर का होना जरूरी है। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए माइनर्स का होना जरूरी है, और माइनर्स के लिए 3 into 3 मैट्रिक्स का होना जरूरी है। तो 3 into 3 मैट्रिक्स तो हमारे पास है ना, तो एक काम तो हो गया। बाकी क्या रहता है? माइनर्स फाइंड करना। अभी कर लेते हैं भाई। 2 into 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है? समझो माइनर्स हो गए हैं। माइनर का मैट्रिक्स फिर समझो हो गया है, माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम इसको डिनोट करेंगे माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू। अब बेटे जो मैट्रिक्स ए है ना आपके पास, उसमें 9 एलिमेंट्स हैं। 3 into 3 मैट्रिक्स, 9 एलिमेंट्स। बेटा हर एलिमेंट का अपना अपना माइनर है। तो इन शॉर्ट फॉर्म आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन भी हो सकता है कि भाई इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा। भाई माइनर्स का मैट्रिक्स ना पूछे, सिर्फ इतना कह दें कि ये जो एलिमेंट 8 2 3 है ना, इसका माइनर क्या होगा। तो बहुत इजी सा मेथड है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो आप उसे सिंगल किसी भी एलिमेंट के माइनर की वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हर एलिमेंट का माइनर फाइंड करना पड़ेगा। गॉट इट? किस तरह से फाइंड करेंगे? हम इसको डिनोट करेंगे, एलिमेंट को डिनोट करते थे A11, ऐसे ही था ना फर्स्ट पोजीशन वाले को, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम। तो उसके माइनर को डिनोट करेंगे M11, माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स का माइनर M11। सेकंड वाले को किस तरह डिनोट करेंगे? M12 थर्ड, M13, M14 24, M22, M23, M31, 32, M33। बस ये माइनर्स हैं तुम्हारे पास। तो अब M11 फाइंड कैसे करते हैं? M11 इज इक्वल टू, देखिए 1 पोजीशन पर एलिमेंट कौन सा है, तो आपने 2 का माइनर बताना है। आपने 2 का माइनर बताना है, राइट बेटा, डिटर्मिनेंट नहीं बताना।
कि 2 को साथ में लिख लें। 3 into 3 का डिटर्मिनेंट बताना हो ना तो 2 को साथ लिखते हैं, माइनर में नहीं लिखना। अब 2 को अगर आपने माइनर बताना है तो 2 का कॉलम 2 की रो कैंसिल कर दो, 2 को भी कैंसिल कर दो, तो बाकी क्या रह गया? 6 3 8 2, 2 into 2 मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट M11 है। क्या बात समझ गए हैं? क्या 6 3 8 2, तो M11 बेसिकली 6 3 8 2 है हमारे पास। अब मैंने इसे ब्रैकेट्स में नहीं लिखा, मैंने इसे 2 पैरेलल लाइंस में लिखा है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट M11 है। M11 बेटा एक एलिमेंट होता है, M11 कोई मैट्रिक्स नहीं होता है कि मैं उसे ब्रैकेट्स में लिखूं। तो मतलब जो रिमेनिंग 9 में से आप 5 एलिमेंट्स कैंसिल कर रहे हो, जो रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट वो उस पोजीशन के एलिमेंट का माइनर बन जाता है। क्लियर? तो इसका माइनर, इधर माइनर की क्या वैल्यू आ जाएगी? 12 minus 24 is equal to -12। क्या बात समझ चुके हैं? तो M12 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू, अब देखें M12 के 4 तो 4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसल, बाकी रह गए 7 3 5 2, तो 7 2s are 14 minus 5 3s are 15, द आंसर इज, तो अब सिर्फ जाके -1 लिख दें। अब क्या मुझे बार बार वो मैट्रिक्स लिखने की जरूरत है? बस जाके -1 लिख दिया। क्या RD1 क्या? नहीं, इधर कोई वो फार्मूला डिटर्मिनेंट थोड़ी ना फाइंड कर रहे हैं, कोई फार्मूला नहीं, कोई साइन नहीं, जो इसका ओरिजिनल साइन आता जाए वही लिखे जाए। 2 into 2 मैट्रिक्स, वो प्लस है, उसका डिटर्मिनेंट तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जी अब M13 हमारे पास क्या हो जाएगा? 9 के पोजीशन पर 7 8 are 56 minus 6 5 are 30 is equal to 26, तो हम यहां पे लिख देंगे 26। क्लियर? तो बाकी एलिमेंट्स के माइनर्स फाइंड कर लेंगे आप लोग, जरा जल्दी से ट्राई करें। ये ले मैट्रिक्स आपके सामने। तो बेटा नेक्स्ट एलिमेंट्स के लिए आपने माइनर्स की वैल्यूज फाइंड कर ली? हाँ जी, हो गई? चलें अब जरा मेरी हेल्प करें। M21 ठीक लिखवाइएगा। M22 M23 M31 minus 42 M32 minus 57 M33 is equal to 16। अच्छा भाई यहां तक किसी को मसला हुआ? बस समझ लो हो गया है सब कुछ फाइन। इसमें अगर कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज थी तो वो यही थी। अब आप खुद बताओ, अगर वो आपसे कह दे कि बेटा A32 का माइनर क्या होगा, तो क्या आप आंसर नहीं कर पाओगे? आप मैट्रिक्स को देखोगे 3 2, यहां पर इसका माइनर पूछ रहा है तो ये कैंसिल हो गए, 2 3s are 6 minus 7 into 9 are 63, then the answer is -57। ऐसी था ना? तो ये देखो -57, बस ये आंसर बन जाए। क्लियर? अब इसको जरा ना मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ये जो माइनर्स हैं इन माइनर्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं।
ये तो अभी हर किसी के अलग अलग एलिमेंट्स हमने लिखे हुए थे ना, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू, हाँ जी, -12, -1, 26, -64, -41, -4, -42, -57, -16। अब देखें, क्या बिल्कुल ऊपर वाले एलिमेंट्स की तरह नहीं लिख लिया हम लोगों ने इसे? अब बेटा जब आप लोग माइनर्स का मैट्रिक्स फाइंड कर लें, उसके बाद आप लोगों ने मूव करना होगा को फैक्टर्स की तरफ। माइनर्स का मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद मूव करेंगे को फैक्टर। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, और ये क्या होता है कोफैक्टर्स? माइनस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय साइन मैट्रिक्स। साइन मैट्रिक्स बस ऐसा समझ लें जैसे साइन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। साइन मैट्रिक्स मतलब एज इट इज वही साइन इसके ऊपर अप्लाई कर दो। आपको पता है जब साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव साइन कभी भी दूसरे के साइन को चेंज नहीं करता, और नेगेटिव साइन हमेशा दूसरे के साइन को चेंज कर देता है कि अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है। क्या ऐसे ही है ना? अब देखें साइन मैट्रिक्स हमने अभी इधर पढ़ा था, ये वाला है। क्या पॉजिटिव साइन माइनस के साइन को चेंज करेगा? कौन कौन से साइन चेंज कर सकते हैं? माइनर्स के मैट्रिक्स में ये जो 4 पोजीशंस के एलिमेंट्स हैं वो अपने साइन चेंज कर दें तो कोफैक्टर बन जाता है। सेम माइनर का मैट्रिक्स ही लिखेंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ इन 4 जिनके नेगेटिव साइंस इधर आ रहे हैं साइन मैट्रिक्स में, इन जगहों पर जो जो एलिमेंट्स मौजूद होगा वो अपने साइन चेंज कर देंगे। मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स? A12, A21, A23, A32। और अगर यहां पर गौर से देखें तो इसको हम यूं बना सकते हैं, डन। और ये ऐसा लग रहा है जैसे डायमंड शेप बन गई हो, तो बस इतना याद रखा जाता है कि डायमंड शेप के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें तो माइनर्स कोफैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, डायमंड शेप के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें तो माइनर्स कोफैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ज्यादा सिंपली याद रखना है तो सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ पोजीशन के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ पोजीशन के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। क्लियर है बात? क्यों जुल्करनैन? जुल्करनैन या कुर्रतुलैन? चुप कर जाता है। हाँ जी, क्या लिखेंगे? -12, 1, 26, -64 है, तो मैंने क्या लिखा है? -41, 4, -42, 57,
-16। लेकिन तुमने तो गलत बोला है ना। तो बेटा ये कोफैक्टर्स हैं, मुश्किल चीज। हाँ, उसके वेरी बाद इजी, वेरी उसके इजी। बाद एडजॉइंट, आपको तो यही चाहिए था ना। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज मुश्किल चीज है। क्या था? मेन डायगोनल के बस पोजीशन ओ चेंज भाई, करनी ओ थी। नहीं भाई, नहीं नहीं, खुदा के लिए कहता है मेन डायगोनल की पोजीशन चेंज कर दें। rows into columns, rows into columns. हाँ जी, रोज, इंटरचेंजिंग रोज इनटू रोज कॉलम्स और वाइस इनटू वर्सा। कॉलम्स। नहीं, वैसे सुलेमान बस हंसाना चाह रहा था, उससे भी पता था ट्रांसपोज का मतलब है रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करना। ऐसी बात है ना सुलेमान? बिल्कुल सर। यस सर, दोबारा आप जज्बाती, सही समझ जाते दोबारा हैं मेरे को। जज्बाती नहीं होना तूने इस तरह। सर समझ अच्छा, जाते हैं आप मुझे। -12, 64, -42, 1, -41, 4, माइनस नहीं आएगा, 26, 4, -16। सर जी ये 4 की जगह 57 आएगा, थर्ड फोर कॉलम। 4 की जगह पे 57 आएगा। थर्ड कॉलम। मैंने तो जानबूझ के लिखा है कि लोग जाग भी रहे हैं या नहीं। नहीं, शुक्र है सो रहे थे तुम्हारे सिवा सारे। ठीक है, सब चलता है। हाँ जी, अब ठीक लिखा हुआ है। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। और अब इनवर्स फाइंड करना हो तो फिर हम तो नहीं करेंगे, है ना? है ना, हम तो नहीं करेंगे ना फिर। हाँ, तो ए डिटर्मिनेंट की क्या आया था? ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 214 जी। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, जी बताएं, -12/214 करना अगर सिंप्लीफाई होता है तो 6/107। हाँ जी, 64/214 करें, 32/107, 42 के साथ करें तो -21/107। हाँ जी, क्लियर? -42 है ना, 1/214 जी, -41/214, 57 के साथ देखें हो है 57/214 क्या? 57/214, 26/214 is equal to 13/107। 4/104 is equal to 2/107 minus 8/107। तो बेटा इनवर्स फाइंड कर लेंगे, इनवर्स फाइंड हो जाएगा। एक मतलब ये जरा चेक कर लो अगर किसी को कोई मसला हो तो। ये बस इतना सा था, ये यहाँ से इनवर्स अरे ऑफ 3। इसको क्वेश्चन मैं तो कहता हूँ रिपीट ही कर दे। नहीं,
तुम गलत कहते हो, मैं ये नहीं कहता कि रिपीट करते हैं। चले हाँ जी बेटा, ये 3 into 3 मैट्रिक्स आपको गिवन, इनवर्स फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आपने ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये डिटर्मिनेंट का ये मेथड लिखा हुआ है सारा, और अपनी मैट्रिक्स का जब हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो उसका आंसर आ गया 214। 214 है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इनवर्स पॉसिबल है। क्लियर। उसके बाद आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए पहले माइनर्स का पता होना चाहिए, और माइनर्स फाइंड करने के लिए हर एलिमेंट का अपना अपना माइनर है। जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना हो उसके रो और उसके कॉलम को ख़त्म कर दो, बाकी जो 4 एलिमेंट्स बच जाते हैं वो एक सम का 2 into 2 मैट्रिक्स बन जाता है, और उसका डिटर्मिनेंट बेसिकली माइनर है। क्लियर। तो आपने 9 के 9 एलिमेंट्स के लिए ये माइनर्स फाइंड कर लेने हैं, और उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे तो माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आपके पास आ जाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। कोफैक्टर्स क्या होते हैं कि माइनर्स के मैट्रिक्स में जो डायमंड शेप के एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दो, जस्ट साइन चेंज करने हैं तो आपके पास माइनर्स कन्वर्ट हो जाते हैं कोफैक्टर्स के अंदर। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बन जाता है। एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाती है। गॉट इट। अब एक क्वेश्चन आप करने वाले हो, हमें भी तो पता चले 3 into 3 मैट्रिक्स का इनवर्स तुम्हें आता है, तो एक क्वेश्चन तो कर लोगे ना तुम। हाँ जी। और मुझे एलिमेंट्स लिखवाएंगे कौन भाई? इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं मैट्रिक्स ई। शाह जी, मुझे सीरियस बताऊं हाँ, तो आखिरी 2 स्टेप नहीं समझ आए। आखिरी 2 स्टेप ये नहीं समझ आया। कौन से वाले? एडजॉइंट? ये एक ए इनवर्स वाला और एक इससे ऊपर जो है एडजॉइंट वाला, ये कोफैक्टर तक क्लियर था तुम्हें? ये सर, कोफैक्टर तक क्लियर था? यहाँ तक क्लियर। तो बेटा इस मैट्रिक्स का ये जो यस कोफैक्टर का मैट्रिक्स है इसका यस सर। ट्रांसपोज ले लिया है, कॉलम को चेंज कर दिया है रो के अंदर। कॉलम शोर नहीं फर्स्ट रो, मुझे। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो। हाँ, तो ये ट्रांसपोज कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब ये सेकंड कॉलम था तो इधर की ये सेकंड रो बन गई, ये थर्ड कॉलम था तो यहाँ पे ये थर्ड रो बन गई, बस यही कुछ किया है। तो इसे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। फिर कैलकुलेटर उठा लेना और -12, क्योंकि इनवर्स के लिए होता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, -12 डिवाइडेड बाय 214। ये 214 यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था, यस सर, ये वाला 214, हर वैल्यू के साथ कैलकुलेटर उठाओ और वहां पर हर किसी के साथ डिवाइडेड बाय 214 करते जाओ तो तुम्हें वैल्यूज मिलती जाएंगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने लिखी हैं। तुम लिखो -12 डिवाइडेड बाय 214, तो देखो क्या ये वाली वैल्यू मिल नहीं गई। बाद में 64 डिवाइडेड बाय 214 करो तो 32/107 मिल गया तुम्हें। हाँ जी, मैट्रिक्स ही लिखवाएं। जुल्करनैन बोल यार। हम्म मैं समझा इवन नंबर्स बता रहा है तो बच्चों को आते हैं इवन नंबर्स। हम्म 9 हम्म 3 हम्म 6 हम्म 8
तो फाइंड क्या करना है जुल्करनैन इसका? तो वो क्या मैंने फाइंड करना है? मैंने फाइंड करना है। जल्दी से बेटा ए इनवर्स फाइंड करें, सॉरी ई का इनवर्स फाइंड करें, जल्दी करें। और ये सुलेमान को समझ आ गई थी एंड वाले स्टेप की? एंड वाले स्टेप की, ये स्टेप मारूंगा तो फिर समझ आ। तो बेटा वो स्टेप आगे कौन मारेगा?